स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की टॉप उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली टॉप वैरायटी के बारे में। यह वैरायटी खाने में स्वादिष्ट, दाने इसके चमकदार बनते हैं और उत्पादन तो आपको लाजवाब इसका मिल जाता है। किसान भाइयों, इसे आप सभी प्रकार की भूमि में, सभी राज्यों में इसे आप लगा सकते हैं या इसकी बुआई कर सकते हैं। बढ़िया उत्पादन आपको सभी जगह इसका देखने का मिल जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरी वीडियो देखना, पूरी जानकारी हम इसकी आज वीडियो में देने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं श्री राम सुपर 303 वैरायटी के बारे में। यह एक रिसर्च वैरायटी है और श्री राम क्रॉप साइंस की ये वैरायटी 303 वैरायटी है। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट वैरायटी ये है। तो किसान भाइयों, पूरी चर्चा वीडियो में हम करने वाले हैं। बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक यानी A to Z पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इसकी बुआई कब करनी है, यानी इसकी सोविंग कब करनी है। किसान भाइयों, इसकी बुआई आप 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक कर सकते हैं। बढ़िया उत्पादन आपको इसका इस समय बुआई की गई श्री राम 303 वैरायटी का मिल जाता है। किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें बुआई का भी होता है कि आप किस समय पर किस फसल की कब बुआई कर रहे हैं, क्योंकि सही समय पर बुआई की गई फसल बढ़िया उत्पादन आपको देती ही है। तो श्री राम सुपर 303 वैरायटी की आपको बुआई 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक करनी ही है, बढ़िया उत्पादन अगर आपको लेना है तो। बाकी अगर आप 15 नवंबर से पहले इसकी बुआई करते हैं तो और भी बढ़िया उत्पादन आपको इसका मिल जाता है। बढ़िया पैदावार आपको इसकी देखने को मिल जाएगी, बढ़िया जर्मिनेशन आपको इसकी मिल जाती है। बाकी आप इसे अक्टूबर नवंबर में अगेती या पछेती बुआई करते हैं तो भी आपको बढ़िया उत्पादन इस वैरायटी से मिल जाता है। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसकी हाइट के बारे में, यानी ऊंचाई के बारे में। तो जो इस पौधे की एवरेज ऊंचाई है वो 80 से 90 सेंटीमीटर की होती है। इसके अलावा आपके खेत पर भी निर्भर करता है कि पौधे की हाइट क्या होगी या उससे कितना उत्पादन हमें मिलेगा। अगर आपके खेत में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है या खाद आपने सही मात्रा में नहीं डाले या भूमि की उपजाऊ क्षमता इतनी अच्छी नहीं है तो हमें इसकी हाइट कम देखने को मिल जाती है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर भी पड़ता है। और यदि यूरिया जैसे खादों का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पौधे की हाइट होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसका नुकसान ये होता है किसान भाइयों, जब हम पिलाई करते हैं, अगर उस समय या उसके थोड़े टाइम बाद हवा चल जाए तो हमारी जो फसल है, गेहूँ की क्रॉप है, वो गिर जाती है। यानी जब बालियों में वजन हो जाता है तब गिरने की समस्या हमें देखने को मिल सकती है ज़्यादा हाइट होने के कारण। इसलिए आपको यूरिया जैसे खाद का लिमिटेड ही प्रयोग करना है, पौधे को आवश्यकता के अनुसार ही डालना है। अगर मिट्टी की हम बात करें तो आप किसी भी प्रकार की उपजाऊ भूमि में इसे लगा सकते हैं। हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी या फिर भारी मिट्टी, किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन उस मिट्टी में उपजाऊपन होना चाहिए, यानी कि जो खादों की मात्रा होती है या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भरपूर मात्रा में होने चाहिए। इस वैरायटी को सक्सेस करने के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे आप किसी भी मिट्टी में इसे लगा रहे हो। आप इसे भारत के किसी भी राज्य में लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिन राज्यों में इसे लगाया जाता है या इसकी बुआई की जाती है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों तथा इनके आसपास के इलाकों में सबसे ज़्यादा इसकी बुआई की जाती है या फिर इसे लगाया जाता है। बाकी किसान भाइयों, जितना इस वैरायटी ने जितना जल्दी नाम कमाया है, किसानों के मन में जगह बनाई है, उतनी तेज़ी से किसी भी वैरायटी ने ये काम नहीं किया होगा। कारण इसका वही है कि उत्पादन इसने हमेशा हर परिस्थिति में शानदार किसानों को दिया है। इसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि श्री राम सुपर 303 वैरायटी को कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है या कितनी सिंचाई करने पर हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है। सिंचाई कितनी करनी होती है, कब करनी होती है, ये फसल की वैरायटी के साथ साथ आपके खेत की मिट्टी या आपके खेत पर भी निर्भर करता है। अगर वैरायटी की बात करें तो 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता इसको पड़ती है। और बाकी आप आपके खेत के आवश्यकता के अनुसार, फसल को आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करते रहिए।
तो अब बात कर लेते हैं सीड रिक्वायरमेंट के बारे में, यानी कि 1 एकड़ में आपको कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है श्री राम सुपर 303 की बुआई करने के लिए। तो किसान भाइयों, इसकी आपको आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ के हिसाब से हम बता रहे हैं। 1 एकड़ में आपको 50 किलोग्राम बीज लेना है बुआई करने के लिए। अगर आपके खेत में पानी खारा हो या थोड़ी मिट्टी हल्की हो तो आप थोड़ा बहुत बीज की मात्रा ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। अगर 100% जर्मिनेशन आपके खेत में बीज की होती है तो आप 50 किलो लीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जर्मिनेशन में, लगता हो कि आपका पानी खारा है या मिट्टी हल्की है, थोड़ी कम जर्मिनेशन हो सकती है, तो आप 60-70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप इसका बीज ले सकते हैं। उत्पादन की बात हम कर लेते हैं किसान भाइयों, तो आपको इसका उत्पादन प्रति एकड़ में 35 क्विंटल के लगभग आपको इसका उत्पादन मिल जाता है। अगर आपने इसकी अच्छे से देख रेख करी हो या इस पर ध्यान दिया हो तो आप उत्पादन को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने बेसल डोज सही डाली हो, अच्छी खुराक आपने इसमें डाली हो, कीटों का पूरा ध्यान रखा हो, कीटों का नियंत्रण अपनी फसल में रखा हो, तो आप इसकी उत्पादन की जो मात्रा है उसे बढ़ा भी सकते हैं। समय अवधि की हम इसकी बात करें तो ये 120 से 130 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे हार्वेस्टिंग इसकी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उत्पादन आपको इसका देखने को मिल जाता है। इसके साथ खाने में भी एक स्वादिष्ट इसकी रोटी बनती है, रोटी भी बिल्कुल सफ़ेद बनती है। और जो इसे आप चाहे किसी भी पर्पज़ से लगा रहे हैं, खाने के लिए या बेचने के लिए, तो आप इसे जिस भी पर्पज़ से लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। सब में ये बेहतरीन रिजल्ट निकाल कर देती है। फुटान भी इस वैरायटी का हमें काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। लगभग एक पौधे में 12 से 20 कल्लों के लगभग हमें इसकी फुटान देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। रस्ट और झुलसा रोग के प्रति काफ़ी सहनशील ये वैरायटी है। इसे आप ज़रूर लगाइए। अगर आप श्री राम 303 वैरायटी लगाना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आप श्री राम 303 वैरायटी ही लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में 303 नाम से बहुत सारी वैरायटियाँ बेची जाती है। इसलिए किसान भाई 303 वैरायटी जब लेने जाते हैं तो वो कोई सी भी 303 वैरायटी किसी भी कंपनी की लेके आ जाते हैं। अगर आप श्री राम सुपर 303 लगाना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आप जो वैरायटी ले रहे हैं दुकानों से या जहाँ कहीं से भी आप ले रहे हैं वो श्री राम की सुपर 303 वैरायटी ही हो। और हमने वीडियो में भी श्री राम सुपर 303 वैरायटी की ही जानकारी आपके साथ शेयर की है। 40 किलो की पैकिंग में यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर रेट की हम इसकी बात करें तो हर साल ऊपर नीचे रेट होती रहती है, इसलिए इसकी कोई भी फिक्स रेट नहीं है। हर एरिया में हर जगह अलग अलग इसकी रेट आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप किसी भी पर्पज़ से गेहूं की वैरायटी लगाना चाहते हैं तो आप श्री राम की सुपर 303 वैरायटी लगाइए। खाने से लेकर बेचने तक हर फील्ड में इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।